गाते हुए भक्त कहता है कि सबकी बिगड़ी बनाने वाली वो सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे वो सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु और भाइयों, सीतन सुइया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों,
सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज एवं मेघपति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को चलते हुए तीसरा दिवस आप पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से महाराज भगवान कन्हैया ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। अभी आप हमारे भैया जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ और परीक्षित जी का विवाह हुआ नवलदेव के साथ। परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, पांडव जो थे ये परमधाम को चले गए। परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने जंगल में क्या देखा, एक गाय और एक बैल को महाराज एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के काला वेश धारण किए, विशाल रूप धारण किए, गाय बैल को मार रहा है। गाय बैल महाराज मदद मांग रही हैं कि मेरी कोई मदद करो, मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी ने गाय बैल से पूछा आप कौन हैं? तो गाय ने कहा मैं हूँ पृथ्वी, बैल ने कहा मैं हूँ धर्म। तो परीक्षित जी ने गाय से पूछा आप भाग क्यों रही हो, आप भाग क्यों रही हो? तो गाय ने कहा कि मैं इसलिए भाग रही हूँ कि ये जो मुझे हाथ में डंडा लेकर के जो मुझे मार रहा है ना, ये और कोई नहीं कलियुग है। कौन है? कलियुग। तो इस कलियुग की डर की वजह से मैं भाग रही हूँ। क्यों? क्योंकि कलियुग जब आएगा तो कलियुग में अधर्म होंगे, पाप होंगे, अत्याचार होंगे, गाय की कोई सेवा नहीं करेगा, पृथ्वी पर अधर्म ही अधर्म होंगे। बैल ने कहा मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में अधर्म को मानने वाले सब होंगे लेकिन धर्म को मानने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और वास्तव में सही बात है, कलयुग में यही हो भी रहा है। परीक्षित जी महाराज अगर काऊ को तुम सही बात बताओ तो बुरी लगे और बुरी बात बताइयो तो सही लगे। तुम काऊ शराबी तक तुम कहियो तुम शराब न पियो, लेकिन वो शराबी जब कहेंगे तुम एक बाप की पिए, तुम तो अपने बाप की पिए, तुम आओ खा जा। हाँ तो यही कहेगा। आजकल का सही बात बताओ तो बुरी लगत है, बुरी बात बताओ तो सही लगत है ना। और देखो आजकल गायों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, संतों को कोई मानने वाला नहीं है, बुजुर्गों की कोई सीख पर चलने वाला नहीं है ना। आजकल बच्चे माँ बाप का अनादर कर रहे हैं। तो देखो कलयुग में कितने अधर्म, कितने पाप हो रहे हैं। जिस गाय को हम माँ मानते हैं वो गाय तो रोड पे मार खाई रही और घर में 50-50 हजार रुपया के कुत्ता दूध रबड़ी उड़ाए रहे, डबल बेड के गद्दा पे सोए रहे। तो बताओ ना। हाँ तो ये कलयुग ही है, ये कलयुग के ही लक्षण हैं। एक कवि कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कभी कहते हैं तू भी जिस
भक्षण खाने में माँ कट रही और थाली में माँ बट रही है। कुत्ता ऐसी में क्यों सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो कलयुग में देखो कितने अधर्म हो रहे हैं, कितने पाप हो रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में मध्य में विराजमान 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों, परीक्षित जी ने जब सुना गाय बैल के मुखारविंद से कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में अधर्म पाप अत्याचार ज्यादा होंगे, तो परीक्षित जी सोचने लगे हम कलयुग को ही मार देंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब कलयुग ही नहीं रहेगा तो फिर पाप अत्याचार बढ़ेंगे कहां से। तो परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली और परीक्षित जी जैसे ही परीक्षित ने आज कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली तो कलयुग समझ गया कि ये राजा परीक्षित जो हैं इनके मुख की कोई भी बात झूठी नहीं जाती है। इन्होंने अगर ठान लिया कि मुझे मारेंगे तो मार ही देंगे। तो कलयुग डर की वजह से परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, महाराज हमें क्षमा कर दो, हम इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से मेरे 3 भाई सतयुग, त्रेता और द्वापर, जिस प्रकार से मेरे 3 भाई इस धरा पर रह करके गए हैं, उसी प्रकार से मैं भी इस धरा पर रहना चाहता हूँ। लेकिन कृपया करके आप मुझे मारिए नहीं, आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। आप जहाँ रहने को स्थान दोगे हम वहीं रह लेंगे, लेकिन मुझे मारो नहीं। तो परीक्षित के जब पैरों में कलयुग गिरा तो परीक्षित को दया आ गई।